ये मैंडेट चुराने की कोशिश कर रही हैं, ये चोर जो डाकू, ये मसलत है हम पे। ये जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये एजेंट है, गद्दार है, ये जरदारी और नवाज, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। इस सिक्के में जब ये इन्होंने अपना मफाद होता है तो ये एक दूसरे का मुखालफ तकरीरें करना शुरू कर देते हैं। जब फिर इनका अपना मफाद होता है तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ये अपने मफाद की जंग इन्होंने लूटने के लिए ही आते हैं। ये 16 माह में हम आवाम का सोचने के लिए आए हैं। इन्होंने कितने बड़े नारे लगाए थे, क्या हम महंगाई खत्म करेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, महंगाई मार्च करेंगे। जब जी आए हैं तो इकट्ठे होकर इन्होंने क्या किया है, वो लोग के साथ क्या खिलवाड़ किया है। ये गलती पे गलती कर रहे हैं, हर गलती है। पहले इन्होंने हमारे पेपर छीने, फिर हमारा निशान छीना, फिर हमारी फ्लेक्सेस स्टिकर छीने, हमें कैंप नहीं लगाने दिए। और उसके बाद अगर अवाम ने हमें इलेक्ट किया है, अवाम ने हमें जितवाया, अवाम ने हमें मैंडेट दिया, उसके बाद हमारे एमपीज़ के साथ ये कर रहे हैं, ये ओछी हरकतें कर रहे हैं। तो इसका हिसाब इन्हें देना पड़ेगा। अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा ना करें, आप बाज आ जाएं, आप पाकिस्तान का सोचें, अवाम का सोचें, मुल्क को आगे लेके बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। नाज़रीन, आज हमारे साथ चौधरी शबीर हुसैन गुजर साहब मौजूद हैं। इन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर बड़ी मुश्किलात को फेस किया। ज़िमनी में इलेक्शन लड़े, बड़ी लीड से इलेक्शन जीते, उसके बाद बड़े केसेस को भी फेस करना पड़ा। और यहाँ तक कि इनकी हर दूसरे दिन अदालत में एक नए केस के अंदर पेशी होती थी और सारे केस जो है इनका मानना ये है कि वो बेबुनियाद थे इनके ऊपर। लेकिन इतनी मुश्किलात फेस करने के बावजूद इन्होंने वफ़ादारी नहीं बदली और ख़ान साहब की, इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की हिमायत के अंदर इन्होंने इलेक्शन लड़ा एज आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हल्का पीपी 162 में। और उसमें इनका मानना ये है ये बड़ी लीड से जीत रहे हैं, लेकिन फार्म 47 में इनको हरा दिया गया। आइए इनके साथ बात करते हैं और मज़ीद इनके बारे में जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती टफ़ शेड्यूल के अंदर हमें जो है ना टाइम दिया, क्योंकि आप हर रोज़ जो है ना पेशी पे ही होते हैं आजकल। नहीं, शुक्रिया आपका जी, आप मेरे मौक़िफ़ को सुनने आए हैं, शुक्रिया आपका। सर, क्या वजह है आप हर दूसरे दिन पेशी पे गए होते हैं? इतने केसेस हैं आपके? केसेस हैं तो नहीं, केसेस बनाए जा रहे हैं बिला वजह, बिला जवाज़, कोई इनमें हकीकत नहीं है। बगैर हकीकत के हमें तंग किया जा रहा है। पिछले तकरीबन 1.5 साल से मुसलसल तंग किया जा रहा है। आप भी देखें, 8 फरवरी को अवाम ने क्लियर मैंडेट खान साहब को दिया है, वफाक में भी और सूबों में भी, KPK में और पंजाब में क्लियर मैंडेट अवाम ने खान साहब को दिया है। तो ये मैंडेट चुराने की कोशिश कर रही हैं, ये चोर जो डाकू, ये मसलत है हम पे। ये जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये एजेंट है, गद्दार है, ये जरदारी और नवाज, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये एक ही सिक्के के जब ये इन्होंने अपना मफाद होता है तो ये एक दूसरे का मुखालफ तकरीरें करना शुरू कर देते हैं। जब फिर इनका अपना मफाद होता है तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ये अपने मफाद की जंग दोनों लड़ते हैं, अवाम की जंग नहीं लड़ते। अवाम की जंग सिर्फ एक ही लीडर है वाहिद, जो इमरान खान लड़ता है, जो पाकिस्तान की जंग लड़ता है। क्या वजह है अवाम इतना अगर इमरान खान साहब को सपोर्ट करती है, आपने उनकी हमायत में इलेक्शन लड़ा, फिर भी आप जीते नहीं? मैं जीता हूँ जी, मैं क्लियर जीता हूँ, मेरी अवाम ने मुझे क्लियर। फॉर्म 47 देखा यार, फॉर्म 47 की हमारी नज़र में कोई औकात नहीं है। हमारी नज़र में औकात है अवाम की। जिस अवाम ने हमें जिस जुर्रत के साथ, जिस दिलेरी के साथ इतने बड़े मैंडेट से हमें जितवाया, मैं अवाम का, मैं MP हूँ। मैं फॉर्म 47 को क्या समझता हूँ, फॉर्म 47 दे या ना दे, अवाम का अवामी MP मैं हूँ। अल्लाह के हुक्म से अवाम ने मुझे कामयाब कराया। अवाम में इज्जत होनी चाहिए। अवाम में किसकी इज्जत है? अवाम में हमारी इज्जत है, मेरी इज्जत है, मेरी पार्टी की इज्जत है, मेरे कायद की इज्जत है। आपकी अवाम आपके हल्के की आपको सपोर्ट करती है, इस वक्त आपके साथ खड़ी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अवाम पहले भी 2022 में जब बाई इलेक्शन था 17 जुलाई को, तब भी मेरे हल्के की अवाम ने, मेरे हल्के इसी हल्के का नंबर था 167, अब 162 है। तब भी इस अवाम ने बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, हमजा शहबाज की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तब भी मुझे बड़ी लीड से जितवाया। और अब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, PP 162 की अवाम ने 8 फरवरी को फैसला मेरे हक में सुनाया, बड़ी लीड से, वाज़ेह अक्सरियत से। मैं कहता हूँ लाहौर की सबसे बड़ी लीड पंजाब की, बल्कि मैं कहता हूँ कि पंजाब की सबसे बड़ी लीड है MPA की। MLA की बड़ी बड़ी लीड्स हैं, MPA की, पंजाब की सबसे बड़ी लीड है मेरी 27,000। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे मुखालिफ का इतना वोट नहीं जितनी मेरी लीड है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुतमिन हूँ। पिछला इलेक्शन आपने बड़ी भारी अक्सरियत से जीता था, तो ये वाला इलेक्शन भी आप उसी भारी भाईजान, ये वाला इलेक्शन उससे डबल अक्सरियत, उससे डबल है, डबल लीड है मेरी। लेकिन उसके बावजूद फॉर्म 47 में तब्दीली करना इतना आसान है। 40 देखें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर किनके थे? इलेक्शन कमीशन का हमला था ना। बिल्कुल। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमें शाम को काउंटिंग करके फॉर्म 45 दिए। फॉर्म 45 के मुताबिक मेरी 27,000 की लीड है। और हमने फॉर्म 45 लेके जाने थे RO के पास। RO ने कंपाइल करके फॉर्म 47 बनाना था। फॉर्म 47 RO ने हमें नहीं दिया, वो हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक। बाद में हमें पता चला कि फॉर्म 47 उन्होंने जाली बना दिया। तो हम कोर्ट में गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, तो रिट है इंशाल्लाह। तो हमें उम्मीद है अल्लाह से
कि इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। अभी तक कोई आपको नज़र आया कि आपको फार्म 45 के लिहाज से कोई मिलेगा उसका फैसला? अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी तक तो आला अदलिया भी खामोश है, इलेक्शन कमीशन भी खामोश है, सारे जो बड़े अदारे हैं वो सब खामोश हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हम पूरी उम्मीद है, हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे 8 फरवरी को हक और सच की फतह हुई, इंशाल्लाह अब भी आगे भी इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। हमारे फार्म 45 के मुताबिक हमें रिजल्ट मिलेगा और इंशाल्लाह हम जीते हुए हैं। और इंशाल्लाह फार्म 45 के मुताबिक फार्म 47 भी बनेगा, फार्म 49 भी बनेगा इंशाल्लाह। इलेक्शन गुजरे को आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद अभी तक हुकूमत नहीं बनी। तो इसका आप क्रेडिट किसको देते हैं कि इतना लंबा इलेक्शन करवाना पाकिस्तान में? 10 दिन का इलेक्शन पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ, ये एजाज़ नहीं हासिल कर लिया पाकिस्तान ने? ये एजाज़ ही है जी, ये इलेक्शन कमीशन के पास एजाज़ ही है कि देखें आर ओ के पूरे पाकिस्तान के तकरीबन 860 के करीब आर ओ है। आर ओ की ड्यूटी है रात 2 बजे रिजल्ट देना कैंडिडेट को। आर ओ ने अभी तक 10 दिन हो गए, अभी तक क्लियर नहीं सबको मिले, किसी को नोटिफिकेशन नहीं हुआ। किसी एक एमपीए को पूरे पाकिस्तान में आर ओ ने रात 2 बजे रिजल्ट दिया, अब चेक करने नहीं दिया तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं पूछा? इलेक्शन कमीशन किस लिए बैठा है? ये तनख्वाहें किस लिए ले रहा है? ये प्रोटोकॉल किस लिए ले रहा है कि 5 साल बाद इसने इलेक्शन कराने हैं, वो भी इसने फेयर नहीं करवाने, तो इसका बैठने का क्या मकसद है? फिर छोड़ दे, ये जंगल का कानून है, फिर ऐसे ही छोड़ दे मुल्क को। आप कहते हैं इमरान खान साहब का नज़रिया बहुत मजबूत है। इतना मजबूत नज़रिया होने के बावजूद जो आज़ाद उम्मीदवार कुछ खबरें सुनने को मिलती हैं, फ़लाँ हल्के का आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई का हमायत याफ्ता नून लीग में शामिल हो गया, तो ये क्या, अगर इतना ही उनका नज़रिया मजबूत है तो क्यों लोग ऐसा यार करें? मजबूत है नज़रिया। देखें, किसी को ज़बरदस्ती किसी का नज़रिया चेंज करवाना, इसको नज़रिया नहीं कहते। किसी को पकड़ के, किसी को कैद करके, किसी की फैमिली को टॉर्चर करके, किसी के बिजनेस बंद करके, किसी को और मजबूरी उसकी बना के, ये नज़रिया चेंज नहीं होता। नज़रिए लोगों के उधर ही हैं, ये लोगों पे मुश्किल बना रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, जो जीते हैं उन बेचारों को भी पकड़ रहे हैं। तो कोई नहीं, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। जो एमपीए होता है, सारा सरकारी अमला उस हल्के का उसके अंडर होता है और उससे नीचे होता है। अगरचे वो पुलिस का इदारा हो, एमपीए ने उनको एमपीए के मुताबिक उन्होंने चलना होता है। लेकिन हमने देखा आपके साथ वाले हल्के
जब इमरान खान साहब की हुकूमत देखिए, जब हमारी हुकूमत डॉलर का